भारत और अफगानिस्तान के संबंध 9 अक्टूबर 2025 से एक नए मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। इस दिन अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और तालिबान के सीनियर नेता आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आ रहे हैं। यह तालिबान शासन के किसी उच्च स्तरीय नेता का भारत में पहला मौका होगा। मुत्ताकी पहले तालिबान के कमांडर और बाद में शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। आमिर खान मुत्ताकी की यात्रा भारत और अफगानिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का संकेत है। अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यह पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। भारत ने मुत्ताकी की इस यात्रा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से विशेष छूट प्राप्त की है। उनके ऊपर साल 2001 में मानवाधिकार उल्लंघन और आतंकवाद में शामिल होने के कारण प्रतिबंध लगे थे, लेकिन भारत की रिक्वेस्ट पर उन्हें 9 से 16 अक्टूबर तक भारत आने की अनुमति दी गई। मुत्ताकी अफगानिस्तान में तालिबान के एजेंडे को लागू करने और कट्टरपंथी नीतियों में शामिल रहे हैं। उनके शासनकाल में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा पर कड़ी प्रतिबंध लगे थे, मीडिया पर सेंसरशिप थी और पश्चिमी संस्कृति पर रोक थी। इसके बावजूद भारत ने उन्हें आमंत्रित कर कूटनीतिक जुड़ाव का रास्ता चुना है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय सहयोग को बढ़ावा मिल सके। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवीय सहायता और विकास कार्यों के माध्यम से व्यावहारिक जुड़ाव बनाए रखा। मुत्ताकी का दौरा चाबहार पोर्ट के जरिए व्यापार बढ़ाने, मध्य एशिया में भारत की पहुंच मजबूत करने और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा है। हाल के ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में बदलाव ने भी भारत को अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। भारत तालिबान कूटनीति का यह दौर अप्रैल 2025 से तैयार किया जा रहा था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और सीनियर आईएफएस अधिकारी जेपी सिंह ने मुत्ताकी और अन्य तालिबानी नेताओं से कई दौर की बैठकें की। जनवरी में दुबई में हुई बैठक में भारत ने अफगानिस्तान को स्वास्थ्य, शरणार्थी पुनर्वास और मानवीय सहायता में सहयोग देने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। मई में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुत्ताकी से फोन पर बातचीत कर पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए सराहना की और अफगान लोगों के साथ भारत की पारंपरिक दोस्ती को याद किया। तालिबान अधिकारियों का कहना है कि यह दौरा व्यापार, मानवीय सहयोग और भरोसे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। खतर स्थित तालिबान राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख सुहेल शाहीन ने भी भारत अफगानिस्तान सहयोग और भारतीय सहायता की सराहना की। मुत्ताकी भारत पहुंचने से पहले 6 अक्टूबर को रूस में मॉस्को फॉर्मेट की 7वीं बहुपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां तालिबान पहली बार सदस्य के रूप में हिस्सा लेगा। इस यात्रा से भारत अफगानिस्तान संबंधों में नए अवसर खुलेंगे। मानवीय सहायता, विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर तालिबान और भारत के बीच व्यावहारिक जुड़ाव बढ़ेगा। हालांकि भारत तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं देता, लेकिन व्यावहारिक जुड़ाव के जरिए आतंकवाद नियंत्रण और रणनीतिक संतुलन बनाए रखना चाहता है। यह दौरा न केवल भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और भारत की कूटनीतिक पहुंच बढ़ाने का भी अवसर है। तालिबान सरकार के उच्च स्तरीय दौरे से भारत अफगानिस्तान संबंधों का नया अध्याय खुलने वाला है, जिसमें मानवीय, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा।